Hello, 6th class students. How are you? I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Mahatma Gandhi Government School, Station Road, Bara, and you're most welcome to our YouTube channel Sanskrit class with Vinayak sir. This video is related to our 6th class book रुचिरा. ये हमारी टेक्स्ट बुक है रुचिरा. इस बुक में पीछे कुछ परिशिष्ट दिए हुए हैं जिसमें शब्द रूप इत्यादि हैं. मैं एक से पहले एक वीडियो बनाया था 6th क्लास का जिसमें हमने 6 शब्द रूप वगैरह पढ़े थे. इससे पहले हमने जो 6th क्लास का वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि शब्द रूप हमें किस तरह से बनाने होते हैं, किस तरह से हमें आकारान शब्द रूप बनाने हैं. ये वीडियो में इससे पहले बना चुका हूँ, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट वीडियो है. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से चैप्टर को समझना है, जो कि 6th क्लास में संस्कृत पहली बार स्टार्ट होती है. बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चों को पता नहीं है कि संस्कृत हमें किस तरह से पढ़नी है, संस्कृत के कौन कौन से वर्णों को किस तरह बोला जाना है, संस्कृत जो है किस तरह से हमें समझनी है, किस तरह से हमें स्टार्ट करनी है बेसिकली. तो ये वीडियो सबसे पहला वीडियो आप ज़रूर पूरा देखना. इसमें हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें काम आने वाली है मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ. तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्द समझने पड़ेंगे, जैसे विसर्ग होता है, हलंत होता है, अनुस्वार होता है, ये किस तरह के होते हैं, इन्हें किस तरह से यूज में लेते हैं. इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हमें यह भी कुछ शब्द जानने को मिलेंगे, एक वचन शब्द, द्विवचन शब्द, बहुवचन शब्द, किस तरह से क्रिया का उपयोग होना है, किस तरह से शब्द जो होगा. फर्स्ट चैप्टर हमारा केवल पुल्लिंग से सब रिलेटेड है. इसमें हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हमें केवल पुल्लिंग शब्द रूपों पर ही इसमें हमें ध्यान देना है. पुल्लिंग शब्द जैसे राम, महेश, रमेश, एष यानी यह, सह यानी वह इत्यादि जो भी शब्द हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन सबको हम समझेंगे. हमारी टेक्स्ट बुक में जो पहला चैप्टर है शब्द परिचय, इस पहले चैप्टर में आप देख रहे होंगे डायरेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं और हम इन डायरेक्ट सेंटेंस को नहीं समझ सकते जब तक हमें कुछ बेसिकली चीज़ें हमें नहीं पता हो. तो मैं आपको ये डायरेक्ट सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ. इससे पहले इनको हम किस तरह से समझना है, ऐसा, स, कह, किम, क्रिया, पट धातु, खाद धातु, क्री धातु, क्या कौन सा शब्द क्या है, किस तरह से है, तो ये सबसे पहले हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. उसके बाद मैं हमारा चैप्टर स्टार्ट करूँगा. तो आप पेशेंस रखना, आपको संस्कृत अच्छे से समझ में आएगी. बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. तो हम हमारा बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं, या आज की बेसिक संस्कृत हम पढ़ना इसमें शुरू करते हैं. अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बन गया तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर शुरू करूँगा. तो हम हमारा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और जल्दी से हमारा चैप्टर या हमारी जो संस्कृत का जो पहली शुरुआत है इसको हम कर देते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. शब्द परिचय भाग 1 फर्स्ट पार्ट है. ये हमारा प्रथमा पाठ है, पहला पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है. इस चैप्टर में आप देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इस सेंटेंस को हमें रीड करना है, इन्हें समझना है. ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, हमें इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे हम इसका हिंदी में. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृत जो है 6th क्लास में मोस्ट ऑफ जो है फर्स्ट बार आप पढ़ रहे होंगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने संस्कृत पहले कभी नहीं पढ़ी, 6th क्लास में पहली बार संस्कृत आप पढ़ रहे हो, तो आपको 6th क्लास में संस्कृत में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपको बेसिकली कुछ जो छोटी छोटी जो टर्म्स है, जैसे कि कुछ मैंने बोर्ड पे वर्ड लिखे हुए हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है विसर्ग शब्द. तो ये आपको कुछ शब्दों के पीछे इस तरह से ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, इसको कहते हैं विसर्ग. जैसे मैं लिखता हूँ इसमें ये स के पीछे लिखा हुआ है विसर्ग. ठीक है, इसके अलावा ये एषः विसर्ग का हम उच्चारण करते हैं तो इसकी आवाज़ आती है ह, जो होता है हमारा एच, ह के जैसी इसकी आवाज़ आती है. जैसे स के पीछे विसर्ग लगाया तो सह, एष के पीछे विसर्ग लगाया तो एषः. ऐसे ही राम शब्द है हमारे पास. ठीक है, इस राम शब्द के पीछे हमने विसर्ग लगाया तो इसकी क्या साउंड बनेगा, रामः. ओके, और भी हम कुछ शब्द लेके देख सकते हैं, जैसे महेश शब्द है. ओके, ये महेश शब्द है, इसके पीछे अगर मैं विसर्ग लगा देता हूँ तो इसका क्या उच्चारण बनेगा, महेशः. तो ये विसर्ग जो है इस तरह से दो बिंदी नुमा आकृति के
शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये चीज़ मिलने वाली है इसमें संस्कृत में, एक आपको मिलेगा हलंत। हलंत क्या होता है? हलंत इस तरह से होता है जैसे कोई शब्द है ए त त, इसके नीचे मैंने एक आड़ी डंडी आड़ी लकीर खींच दी, ठीक है। तो एतत जो है इसमें अंत में लगा हुआ है ये हलंत। हलंत क्या करता है? हलंत जो है किसी भी वर्ण को आधा कर देता है। जिसके पीछे हलंत लगा हो उसका मतलब हो जाता है कि वो वर्ण आधा है। जैसे इमम शब्द में लिखता हूँ, तो इमम में ये म कैसा है? आधा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। और भी कोई शब्द है जैसे कदाचित, ठीक है। कदाचित में मैंने हलंत लगा दिया, तो इसमें त कैसा हो गया? आधा हो गया। इसी तरह से होता ही है कि अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जैसे अंक की मात्रा होती है वैसे अनुस्वार होता है। यही शब्द है, अगर ई म इसके ऊपर मैंने लगा दी अगर बिंदी इस तरह से, तो इसका मतलब होगा इमम, और ये है अनुस्वार, इसे कहते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार का साउंड कैसा होता है? आधा म के समान। इसका साउंड आधा म जो होता है उसका साउंड होता है ये अनुस्वार। जैसे राम शब्द है, इसमें अगर मैंने अनुस्वार लगा दिया तो इसका उच्चारण होगा रामम। पाठ शब्द है, इसके ऊपर मैंने अगर अनुस्वार लगा दिया तो इसका उच्चारण होगा पाठम, ठीक है। ये कुछ तीन जो बेसिकली वर्ड्स हैं ये हमारे संस्कृत में आने वाले हैं, और इन्हीं वर्ड पर बेस्ड हमारी ये संस्कृत है। तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले और भी कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा दिस, दीज, दिस यानी यह, दीज यानी यह सब या ये, ठीक है। डैट, दोज, डेट यानी वह, दोज यानी वह सब या वो के। तो ये इस तरह के जो टर्म्स है, तो ऐसे संस्कृत में छोटे छोटे जी कुछ टर्म्स है। पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद ही आपको मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में ये सब वर्ड्स आने वाले हैं। तो ये वर्ड्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इन सारी टर्म्स का बेसिकली जो है सीख जाओगे। ये सब संस्कृत की अल्फ़ाबेटिक्स है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटी होती है ए बी सी डी, हमें कुछ मीनिंग्स है जो छोटे छोटे से ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है। इस तरह से आपको ये दो बिंदी वाला वर्ड विसर्ग होता है। इस तरह से ये आधा अक्षर, आधी लाइन जो नीचे खींची हुई है, आधा अक्षर जो बनाता है उसको हलंत कहते हैं। हलंत जिसके नीचे लग जाता है, जिस वर्ण के, जिस अक्षर के पीछे लग जाता है, वो शब्द कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे ए तत् में त हलंत लगा है तो ये त आधा है। इमम में म हलंत लगा है तो म आधा है। कदाचित में त हलंत लगा है तो इसका त के नीचे हलंत लगा है तो इसका मतलब त कैसा है? आधा है। अनुस्वार है, अनुस्वार में क्या होता है? किसी शब्द के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं तो इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण कैसा होता है? आधा म के समान इसका उच्चारण होता है। म जो है पूरा नहीं बोलना है, मैं आधा बोलना है। जैसे ई म, इसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो इसका मतलब क्या होगा? ई म, और एक ये म, इमम। राम शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा दिया मैंने तो रामम। पाठ शब्द है, पाठ शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो पाठम। ये तो कुछ हमारे इन तीन टर्म्स विसर्ग, हलंत, अनुस्वार से रिलेटेड बात हुई। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ आपका कि इंग्लिश में और हिंदी में जो वचन होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो दो ही होते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो है, संस्कृत में ये तीन होते हैं। इसमें एक द्विवचन भी होता है। द्विवचन कैसे लिखते हैं? द्वि लिखा फिर वचन लिखा। तो ये तीन वचन होते हैं संस्कृत में, और इन्हीं में शब्द, हर शब्द इनमें वचनों में होता है। इसमें जैसे
एक शब्द होता है ये एतत्। एतत्, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है। एतत्, एतत् का मतलब यह, लेकिन इसको अगर पुल्लिंग में हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये पुल्लिंग में वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग 3 वचन होते हैं। एतत् में, पुल्लिंग में, अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा पुल्लिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसमें स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं घुसाने वाला हूँ। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो वर्ड्स हैं इसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। द्वितीय और तृतीय जो पार्ट है, जो दूसरा और जो तीसरा पार्ट है, इसमें प्रथमा का मतलब पहला होता है, द्वितीय का मतलब दूसरा, तृतीय का मतलब तीसरा। ये एक एक चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। संख्यावाचक शब्द से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है 7th क्लास का, तो उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको वो संख्यावाचक शब्द उसमें भी समझ में आ जाएंगे अच्छे से। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ शब्दों की जो हमारे काम आने वाले हैं, जैसे एतत्। एतत् शब्द है, यह इसका मीनिंग होता है। और पुल्लिंग में अगर इसको हम लिखेंगे, पुल्लिंग में एक व्यक्ति के लिए हमें यह कहना है तो हम लिखेंगे एषः, विसर्ग लगा दिया। विसर्ग के बिना तो इसको क्या बोलेंगे? एष, और विसर्ग लगाने के बाद क्या बन जाएगा? ये एषः। ठीक है। इसके बाद द्विवचन के लिए हम कहेंगे एतौ, और बहुवचन के लिए कहेंगे एते। एषः का मतलब क्या हुआ? यह। एतौ का मतलब क्या हुआ? यह दोनों। और एते का मतलब क्या हुआ? यह सब। ठीक। इसके बाद देखें, ये तो हुआ एतत् वाली बात। इसके बाद में लेता हूं दूसरा शब्द है तत्शब्द। तत्शब्द का मतलब होता है वह। इसको भी मैं पुल्लिंग में ही लिख रहा हूं अभी। पुल्लिंग में क्या कहेंगे? इसे सह। पुल्लिंग एक वचन में कहेंगे सह। द्विवचन में क्या कहेंगे? सह तौ। और बहुवचन में क्या कहेंगे? सह तौ ते। सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वह दोनों, और ते का मतलब वह वे सब या वह सब। ठीक। एक शब्द और है इसमें, यहां लिख रहा हूं मैं, किम शब्द। किम का मतलब होता है क्या या फिर कौन। ये शब्द भी मैं पुल्लिंग में लिख रहा हूं आपके सामने। पुल्लिंग में क्या होगा इसका? कह, कौ, के। के का मतलब कौन, और ये भी कौन भी क्या? वह कौन। केवल एक वचन में है, एक वचन में वह कौन। कौ का मतलब द्विवचन में है, तो वह दोनों कौन। और बहुवचन में वह सब कौन। ठीक है। ये 3 शब्द तो हमारे सामने ये हो गए। ये
ये 3 वर्ड्स लिए मैंने एतत् तत् अकिम, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आने वाले हैं। ऐशः, ऐशः का मतलब क्या होता है? यह। ठीक है, आपको नोटबुक में नोट करना है सब। एतो का मतलब क्या होता है? यह दोनों। एते का मतलब क्या होता है? यह सब। तत् का मतलब वह को अगर हम पुल्लिंग में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अगर एक वचन में लिखेंगे वह, मतलब एक जना है कोई वह। अगर 2 जने हैं कोई, तो उन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? वह दोनों। ठीक है, और बहुत सारे हैं तो बहुत सारे के लिए क्या लिखेंगे? ते, वे सब या वह सब। ठीक है, किम शब्द है कौन। कौन में पुल्लिंग में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारा स्त्रीलिंग वाला होगा, थर्ड चैप्टर हमारा नपुंसकलिंग वाला होगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम अभी पुल्लिंग की बात कर रहे हैं इसमें, तो किम क्या या कौन। ठीक है, किम में जो है कह में वह कौन। एक वचन में तो क्या होगा? वह कौन। और द्विवचन में क्या होगा? कौ, वह दोनों कौन। और बहुवचन में क्या होगा? के का मतलब वह सब कौन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम आगे। इसके बाद हम लेते हैं हमारी क्रिया से संबंधित कुछ शब्द। क्रिया, जैसे कि क्रिया है हमारी अस। अस का मतलब होता है होना। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। एक वचन में होता है अस्ति, द्विवचन में होता है स्तः, और बहुवचन में क्या होता है? सन्ति। ओके, अस्ति का मतलब है, लेकिन ये है कितनों के लिए आएगा? केवल एक व्यक्ति के लिए। जैसे वह पेड़ है तो स वृक्ष अस्ति। अगर वह 2 पेड़ हैं तो फिर हम अस्ति नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? स्तः। स्तः कितने लोगों के लिए आएगा? द्विवचन के लिए। स्तः का मतलब भी क्या होता है? लेकिन बहुत सारा है कोई, जिससे वहाँ बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, तो फिर है, इनके लिए क्या आएगा? सन्ति। तो अस्ति का मतलब भी है होता है, स्तः का मतलब भी है होता है, और सन्ति का मतलब भी है होता है। लेकिन अंतर क्या है? अस्ति का मतलब है केवल उसी के लिए लगाते हैं जो एक वचन हो। स्तः का मतलब है उसी के लिए लगाते हैं जो द्विवचन हो, 2 हो। जैसे 2 वृक्ष हैं, 2 बालक हैं, 2 बालिका हैं, उसमें हमको है के लिए क्या लिखेंगे? हम स्तः लिखेंगे। तब अस्ति भी नहीं लिखेंगे, सन्ति भी नहीं लिखेंगे। अब जैसे बहुत सारे हैं कोई, कि बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे पशु हैं, तो बहुत सारों के लिए, बहुत सारे है के लिए हम क्या लिखेंगे? सन्ति। तब अस्ति और स्तः को हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया वर्तमान काल का। किसमें हो गया है? वर्तमान काल में। और भूतकाल में क्या होगा? भूतकाल में अगर हम यही चीज़ लिखते हैं तो भूतकाल में ये वाक्य बनेगा, अस का, होना का, इस तरह से आसीत। आसीत का मतलब क्या होता है? था। लेकिन कितने जनों के लिए आएगा ये? एक व्यक्ति के लिए। अगर एक जना है कोई और उसके लिए हमें बोलना है था, जैसे वह राजा था, वह बालक था, एक है कोई, तो क्या लिखेंगे? आसीत। आसीत। लेकिन 2 थे तो क्या लिखेंगे हम? आस्ताम। आस्ताम किसके लिए लिखेंगे हम? 2 के लिए थे। और बहुत सारे थे तो क्या लिखेंगे हम? आसन। इसमें न के नीचे में क्या लगा रहा हूँ? हलंत। इसमें तीनों के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसमें यहाँ एक वचन में भी हलंत लगा हुआ है, द्विवचन में भी हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और एक ये बहुवचन में भी हलंत लगा हुआ है। हलंत क्या बताया था? हलंत का मतलब वो वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ता के नीचे हलंत लगाए तो ता आधा हो गया, म के नीचे हलंत लगाए तो म भी कैसा हो गया? इसका मतलब आधा। न के नीचे हलंत लगाए तो अभी न भी कैसा हो गया? आधा। आसन का मतलब भी होगा थे।
लेकिन जब बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम बोलेंगे थे, जैसे वह सब व्यक्ति थे, वह सब जानवर थे, वह सब पशु थे, बहुत सारों के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा? आसन। दो के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा? आस्ताम। और एक के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा? आसीत। तो ये हमारा क्रिया वाला हमने मोटे मोटे, ये हमारा क्रिया वाला शब्द भी यहाँ पर अस धातु का पूरा हुआ। अब इसके बाद और लेते हैं आगे। ये कुछ क्रिया के शब्द मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये खेल, ये सबसे पहले खेल लेते हैं। खेलने की क्रिया खेल, वास्तव में तो क्रीड होती है। ये क्रीड धातु का मतलब खेलना होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में संस्कृत को और सरल करने के हिसाब से डायरेक्ट खेल को ही एक धातु के रूप में ले लिया। तो खेल शब्द के रूप हमें बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? एक वचन में एक व्यक्ति का अगर कोई खेलता है तो हम उसको बोलेंगे खेलती। एक दो जने अगर खेलते हैं तो खेलता। ठीक है। और बहुत सारे अगर खेलते हैं तो खेलंती। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, धाव धातु है। धाव का मतलब क्या होता है? दौड़ना। धाव का मतलब दौड़ना। तो धाव का क्या बनेगा एक वचन में? धावती। द्विवचन में क्या बनेगा? धावतः। विसर्ग है ना, क्या बोलेंगे इसको? ह की आवाज निकालेंगे, धावतः। और बहुवचन में क्या बनेगा? धावंती। ठीक है। ऐसी गर्ज है, यानी गरजना। गर्ज का मतलब क्या हो गया? गर्जना करना या गरजना। अब इसका हमें बनाना है एक वचन, तो क्या बनेगा? गर्जती। अगर हमारा जो शब्द है वो एक वचन का है तो हम एक वचन वाली धातु रूप लिखते हैं, उसमें क्रिया को ही धातु भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया रूप या धातु रूप। अगर हमारा जो करता है, हमारा जो शब्द है, जैसे एसह है तो एसह तो एक वचन का है तो ये वाली लाइन इसके लिए है। अगर एतौ है तो ये वाली लाइन उसके लिए है। अगर एते है ये वाली लाइन बहुवचन वाली उसके लिए। अब जैसे सह है तो सह में हमें ये वाली लाइन काम में लेनी है। सह तौ है तो उसमें ये वाली लाइन काम में लेनी है। और ते है तो उसमें ये वाली लाइन काम में लेनी है। तो एक वचन के साथ एक वचन वाली क्रिया लगानी है, द्विवचन वाले शब्दों के साथ द्विवचन वाली क्रिया लगानी है, और बहुवचन वाले शब्दों के साथ हमें बहुवचन वाली क्रिया लगानी है। गर्ज में गरजना, एक वचन में हुआ गर्जती। द्विवचन में क्या होगा? ऊपर वाले शब्दों को देखे तो गर्जता। और बहुवचन में क्या होगा? खेलंती, धावंती की तरह गर्जंती। ये हो गया हमारा। बुक यानी भौंकना, कुत्ते के लिए ये शब्द आया है, भौंकना यानी बुक। ठीक है। अब एक वचन में क्या होगा? बुक्कती, बुक्कती। द्विवचन में क्या होगा हमारा? बुक्कतः। और बहुवचन में क्या होगा? बुक्कंती। ये हमारा, ये भी इसमें पूरा हो गया। थोड़ा सा नीचे करते कैमरे को।
कर्ष का मतलब होता है खींचना या खेती करना भी होता है। कर्षति एक वचन में, द्विवचन में कर्षतः, और बहुवचन में क्या बन जाएगा? कर्षन्ति। क्री धातु ये थोड़ा अलग है, इसको देखना आप। क्री धातु को, क्री धातु के लिए क्री का मतलब होता है करना। एक वचन में बनेगा इसमें करोति, द्विवचन में बनेगा इसमें कुरुतः, और बहुवचन में क्या बनेगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ये 3 शब्द हमारे रह गए थे, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। गा, गा का मतलब गाना होता है। गा धातु एक क्रिया है, इसका एक वचन में क्या बनेगा? गायति। द्विवचन में क्या बनेगा? गायतः, विसर्ग। और बहुवचन में क्या बनेगा? गायन्ति। ठीक है। ऐसे ही सीव धातु है, सीव का मतलब होता है सिलाई करना। इसका किस तरह से बनेगा? देखें, सीव्यति। ठीक है, एक वचन में वह एक जना सिलाई करता है तो सीव्यति, और बहुत 2 जने सिलाई करते हैं तो क्या आएगा? सीव्यतः, और बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं तो क्या आएगा? सीव्यन्ति। ठीक है। इसे देखें आप, ये हस का, हस धातु, यहाँ संस्कृत में विसर्ग अनुस्वार हलन कुछ भी नहीं लगता हा के ऊपर, हिंदी में लगता है। तो मैंने हा के ऊपर कोई चिन्ह नहीं लगाया है, आपको भी ऐसे ही नोट करना है। हस जो है, हस धातु का मतलब होता है, हस क्रिया भी है हिंदी में, संस्कृत में धातु कहते हैं। हस धातु का मतलब होता है हंसना। ठीक है। इसके बाद हस धातु की अगर हम रूप बनाते हैं तो इसके क्या बनेंगे? एक वचन में हसती, द्विवचन में क्या बनेगा? हसतः, और बहुवचन में क्या बनेगा? हसन्ति। ये हमारा जो 3 धातु रूप बच गए थे ये भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद कुछ मैं शब्द और बता देता हूँ आपको, शब्द रूप का भी किस तरह से हमें लेना है। इससे पहले हमने धातु रूप लिए थे, अब शब्द रूप भी देख लेते हैं कुछ एक जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। शब्द रूप, ये पहले से इस पे लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है। शब्द रूप जो है, शब्द रूप की मैं जैसे कि जो बहुत फेमस शब्द है राम शब्द, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अकारांत शब्द बोलते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अकारांत जिसके अंत में आ रहता है, आ बचता है, जैसे राम, वृक्ष, ये सब अकारांत है। राम शब्द में क्या बनता है? जैसे रामः एक वचन में, द्विवचन में रामौ, और बहुवचन में रामः। जैसे चषक शब्द है, चषक का मतलब होता है गिलास। एक वचन में क्या होगा? चषकः, एक गिलास। द्विवचन में क्या होगा? चषकौ, 2 गिलास हो, क्या कहेंगे? चषकौ। चषका का मतलब क्या होता है? एक गिलास। समझ गए? चषकौ का मतलब क्या होता है? 2 गिलास। इसमें अलग से द्वि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, द्विवचन में लिखा है, इसका मतलब 2 ही है। चषकः यानी क्या होता है? बहुत सारे गिलास।
बहुत सारे गिलास को क्या कहेंगे हम? चषकाहा। इसके बाद देखें और शब्द आगे कौन कौन से आपके। शौचिका है, शौचिका। शौचिका मतलब होता है दर्जी, जो सिलाई करता है। अब एक दर्जी है तो शौचिका। अगर दो दर्जी हैं तो शौचिकौ। बहुत सारे दर्जी हैं, शौचिकाहा। ऐसे ही और सब देखें आप। शुनक है, शुनक क्या नहीं होगा?